नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। घड़ी में बजने वाले हैं 6 और वक्त हो गया है 6 के 6 का। इस खास शो में हम आपको दिखाते हैं बिहार की हर बड़ी खबर, फिर बताएंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है और उसके बाद बात होगी लॉ एंड ऑर्डर की। इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे खबरें कारोबार की और फिर खेल और मनोरंजन की खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिहार की बड़ी खबर के साथ। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से हो गया। बीजेपी के प्रेम कुमार को नया स्पीकर चुना गया है। सोमवार को प्रेम कुमार ने एनडीए की ओर से स्पीकर के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। विपक्ष की ओर से किसी भी सदस्य ने स्पीकर के लिए नॉमिनेशन फाइल नहीं किया, जिसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गया जी शहर से विधायक प्रेम कुमार को निर्विरोध यानी कि सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का 19वां स्पीकर चुन लिया गया है। प्रेम कुमार बीजेपी के सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। गया जी शहर से लगातार 9 बार विधायक चुने गए। प्रेम कुमार की संसदीय प्रक्रियाओं में काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। स्पीकर चुने जाने के बाद प्रेम कुमार ने कहा कि इस बार 100 से अधिक नए सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं और उन्हें सदन की कार्यप्रणाली से अवगत कराने के लिए एक विशेष कार्यशाला आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि हम प्रथम बार चुने गए विधायकों को प्रश्नकाल, शून्यकाल, तारांकित और अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न तथा अन्य संसदीय प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारी डेमोक्रेसी की परंपरा को ध्यान में रखते हुए मुझे मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्टेज पर सीट ऑफर की। मैं दोनों नेताओं का स्वागत करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं और मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसे मैं बखूबी निभाऊंगा। अपने लोकतंत्र की परंपरा है जाकर के उस परंपरा के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने मन तेजस्वी के द्वारा मंच पर मुझे आसन ग्रहण कराया गया है। दोनों नेताओं का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं जाकर के और निश्चित तौर पर जिम्मेदारी जो मिली है उस सबको विश्वास में लेते हुए, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को विश्वास में लेते हुए सदन कार्यवाही चलाने में सबका सहयोग लेंगे। तो प्रेम कुमार को निर्विरोध सदन के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित सभी दलों के नेताओं ने उन्हें स्पीकर बनने पर बधाई दी। इसके साथ ही कल जिन विधायकों ने शपथ नहीं ली थी उन्हें प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण ने शपथ दिलाई। नए विधायकों में भी अनंत सिंह और अमरिंदर पांडे ने शपथ नहीं ली। इसके बाद सदन के उपाध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष होंगे और इसके बाद सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि आज प्रेम कुमार जी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। मैं पूरे सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। मैं सभी दल के नेताओं और सदस्यों को अध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचन में सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को भी बधाई देता हूं। डॉक्टर प्रेम कुमार जी मंत्री के रूप में अच्छा काम करते हैं, उनका अनुभव लंबा है। उन्होंने सदन के सदस्यों से भी कहा, मैं तो अनुरोध करूंगा कि खड़े होकर इनको प्रणाम कर बधाई दीजिए और इसके बाद प्रेम कुमार को सबने प्रणाम भी किया। प्रेम कुमार ने भी हाथ जोड़ा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय को मैं बधाई देता हूं। बहुत खुशी की बात है कि आज डॉक्टर प्रेम कुमार जी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। मैं पूरे सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। मैं सभी दल के नेताओं और सदस्यों को अध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचन में सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को भी बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी
शुरू से ही मंत्री के रूप में बहुत अच्छा काम करते रहे हैं और उनका बहुत लंबा अनुभव है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि सदन के संचालन में माननीय अध्यक्ष का पूरा सहयोग करेंगे। मैं एक बार फिर से अध्यक्ष महोदय को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो अनुरोध करूंगा कि जरा एक बार खड़ा होकर के इनको प्रणाम कर दीजिए, सब कर दीजिए। खड़ा और भाई वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रेम कुमार जी को बधाई, आप ज्ञान मोक्ष की धरती गया जी से आते हैं, उस धरती को नमन करते हैं। हम सबको साथ लेकर चलेंगे। उम्मीद है पूरा विपक्ष आपका सहयोग करेगा। हम सबका मकसद है नया बिहार बनाना, पलायन गरीबी मुक्त बिहार बनाना। सीएम नीतीश कुमार को भी शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें, बिहार को आगे लेकर चलें। अध्यक्ष महोदय, आपको सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपने दल की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी की तरफ से और सभी महागठबंधन की तरफ से, सभी बिहार वासियों की तरफ से कि सर्वसम्मति से आपको जो है चुना गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस धरती से आते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती से आते हैं। हम उस धरती को भी नमन करते हैं और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे। आपका लंबा अनुभव रहा है राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। आपने हमेशा से जनता की आवाज उठाई है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार किसी अति पिछड़ा समाज से आने वाले डॉक्टर प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी मिली है, जिसके बाद से बिहार के अति पिछड़ा समाज के नेता बेहद उत्साहित हैं और एनडीए के इस फैसले को बिहार के अति पिछड़ा समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। खासकर अति पिछड़ा के लिए बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस फैसले को क्रांतिकारी माना है। राजनीतिक रूप से ही जब माननीय मुख्यमंत्री जी जातीय गणना करवाए तो उस समय 36% आंकड़ा आया और 36% से ज़्यादा किसी का है भी नहीं। किसी को भी अगर अलग अलग करके देखिएगा और सब एकजुट है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि अति पिछड़ा वर्ग का मतलब ही होता है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार का मतलब अति पिछड़ा वर्ग। वैसे वो सबके लिए काम करते हैं। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में अब बंगले पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने पटना के महुआ बाग में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बन रहे कथित महल को लेकर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी ने निर्माणाधीन महल का एक वीडियो पोस्ट कर लिखा कि लालू के समाजवाद का मतलब लूट खसोट से संपन्न परिवार है। सीधे तौर पर बीजेपी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की बन रही कथित आलीशान हवेली को लेकर आरजेडी को अब घेरने की कोशिश कर रही है। जो वीडियो बीजेपी ने पोस्ट किया उसमें हवेली को दिखाया गया है और आरोप लगाया गया है कि लालू प्रसाद का समाजवाद केवल लूट खसोट से भरे परिवार का प्रतीक है। बीजेपी ने पोस्ट में आगे लिखा कि लालू जी का समाजवाद यानी लूट खसोट से संपन्न है एकमात्र परिवार। लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ऐशो आराम और शानदार जीवन का पूरा इंतजाम किया है। पेश है पटना शहर के बीचों बीच इनका एक और निर्माणाधीन आलीशान महल। तो लालू प्रसाद के बंगले पर हो रही राजनीति को लेकर वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। सत्ताधारी एनडीए और विपक्ष के बीच बहस भी शुरू हो गई है। लालू प्रसाद के आलीशान बंगले को लेकर क्या है राजनीतिक दलों की राय, आपको दिखाते हैं। ये लूट की संपत्ति बहुत दिन टिकती नहीं और हो सकता है कि आपका ये मकान जमीन भी ईडी फिर से टैग करे, जब्त करे उसको, क्योंकि आपने राजनीति को भ्रष्टाचार का, लूट का अड्डा बना दिया था। पूरा परिवार मिलकर पूरे बिहार को सिर्फ और सिर्फ लूटे हैं। आपको ये बताना चाहिए कि इतनी यकूत संपत्ति आप कहाँ से लाते हैं। एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाई साहब हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, राजनीति में रहते हुए सुचिता का उदाहरण दिया, और आप इतना लूट खसोट कहाँ से किए हैं, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। गरीबों की बात करते करते लालू प्रसाद यादव जी इतने धन अर्जित कर लिए, नौकरी के नाम पर जो जमीन लिखवाया है, शायद टिकट बेचने का जो इन पे आरोप लगता है, ये महुआ बाग का जो शानदार
महल इनका है, साफ प्रस्तुत करता है कि इनका एक ही मकसद है, धन अर्जित करना। देखिए, अब सिर्फ आरोप लगाने के लिए कुछ कहना हो तो आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन सच्चाई ये है कि कई ऐसे विधायक हैं भाजपा, जनता दल यू या अन्य दलों के, एक टर्म या 2 टर्म विधायक रहे हैं और पटना में जब उनकी हवेली आप देखिएगा तो अवाक रह जाइएगा, जो अपनी गरीबी बताकर चुनाव जीत कर आए, सिर्फ एक टर्म के एमएलए में पटना में हवेली बनवा ली। तो लालू यादव के आलीशान बंगले पर लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता और सुपौल से सांसद दिलेश्वर कामत ने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद को चारा घोटाले में जेल की सजा हुई। वो कैसा समाजवाद है जो परिवारवादी है, उनका बंगला कहां है सब सीबीआई को पता है। सारे लोग जानते हैं, दुनिया का कोई भी आदमी छिपा नहीं है जानने के लिए इस बात को, जो लालू प्रसाद यादव जी एक करप्ट आदमी थे। उन्होंने जो चारा घोटाला और ये आपका अलकतरा घोटाला और इस तरह से अनेक घोटाला करके फंस करके जेल गए, उन्हें सजा हुई और अपील में है। अभी जो रेलवे का भी घोटाला में वे फंसे हुए हैं, तो समाजवादी कैसा हो जानिए, सारे लोग जानते हैं कैसा समाजवादी है, वो परिवारवादी लोग हैं। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली पहुंचे हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट से तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में भी तेजस्वी यादव ने मीडिया कर्मियों से बात नहीं की। इससे पहले पटना एयरपोर्ट पर मौजूद मीडिया कर्मियों से भी तेजस्वी यादव ने उड़ान भरने से पहले बातचीत नहीं की। हाल के दिनों में तेजस्वी यादव लगातार मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं और आज भी उन्होंने किसी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उनके इस रवैये को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी तरह तरह की चर्चा तेज हो गई है। और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। जेडीयू की जांच समिति की अहम बैठक, 16 सीट पर मिली हार की समीक्षा हो रही है। जांच में तमाम पहलुओं की समीक्षा जारी है। जांच में अगर जेडीयू का कोई नेता या पदाधिकारी जिम्मेदार होगा तो उस पर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्रवाई होगी। हारने वाले उम्मीदवारों ने पार्टी के संगठन से जुड़े लोगों के साथ साथ नेताओं पर भी आरोप लगाए हैं। नहीं, कहाँ कमी रह गई उसका हम लोग कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। और जब समीक्षा होगी, समीक्षा करने के बाद फिर उसको ब्रीफ करेंगे। और हम लोग जो है छोटी मैंने माइक्रोवेव पर नीचे स्तर पर जाकर हम लोग उसको देख रहे हैं और उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अभी उसके लिए हम लोगों ने एक टीम भी गठित कर दिया है, जिसके संयोजक जो हमारे पूर्व सांसद हैं चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, जो अति पिछड़ा के प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं, और जो हमारे नीरज जी जो प्रवक्ता हैं, पूर्व मंत्री नीरज जी और अनिल जी, 3 सदस्यीय कमेटी और मुख्यालय के जो हमारे प्रभारी हैं वो लोग सम्मिलित हैं। और वो लोग जब देंगे, समीक्षा करके देंगे, तो जब वो अपना रिपोर्ट सौंपेंगे तब फिर उस पर डिटेल से। पटना से बड़ी खबर है, राजनीतिक खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के कई जिला अध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल हाल ही में बिहार कांग्रेस की एक अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें करीब 12 जिला अध्यक्ष गैर हाजिर रहे। ये बैठक कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम की मौजूदगी में आयोजित की गई थी, लेकिन इतने बड़े स्तर पर जिला अध्यक्षों के नहीं पहुंचने से कांग्रेस नेतृत्व काफी नाराज हो गया है। इसके बाद पार्टी की ओर से गैर हाजिर रहे सभी जिला अध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया और उनसे जवाब तलब किया गया है कि वे बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक अगर जिला अध्यक्षों का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। इस घटनाक्रम के बाद बिहार कांग्रेस में अंदरूनी हलचल तेज हो गई है और संगठन स्तर पर अनुशासन को लेकर सख्ती के संकेत मिल रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोहिंग्या समुदाय से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी की। केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता दोनों से तीखे सवाल किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, रोहिंग्या की कानूनी स्थिति तय किए बिना उनके अधिकारों पर चर्चा नहीं की जा सकती। और कोर्ट ने यह भी पूछा, क्या भारत सरकार ने कभी उन्हें शरणार्थी घोषित किया है? सीजेआई ने तीखा सवाल करते हुए पूछा, क्या घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट बिछाएं? दरअसल मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची की पीठ
एक हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मई महीने में दिल्ली पुलिस ने कुछ रोहिंग्या व्यक्तियों को हिरासत में लिया, जिसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल रहा है। साथ ही याचिका में मांग की गई कि यदि उनको उनके देश लौटाना हो तो ये प्रक्रिया कानून के अनुसार ही होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में मेरी हिंदू स्वाभिमान यात्रा में देसी मुसलमानों ने कहा विदेशी मुसलमान यानी रोहिंग्या हमारे जमीन, पढ़ाई लिखाई, दवाई सब पर हमारा हक छीन रहे हैं। बंगाल के देसी मुसलमान यही कह रहे हैं, विदेशी हमारा हक छीन रहे हैं। बीजेपी जब बंगाल में सत्ता में आएगी तो एक एक घुसपैठिए मुसलमान को मारकर भगाएगी। बिहार में भी जो अभी बचे हुए हैं, जो वोट नहीं दे पाए, लेकिन सबको चिन्हित कर भगाएंगे। ऐसा भगाएंगे कि उनकी नानी याद आ जाएगी। हाँ, मैं तो बिहार में भी हिंदू स्वाभिमान यात्रा के समय अररिया में मुझे देसी मुसलमान आए। उन्होंने कहा कि विदेशी मुसलमान यानी बांग्लादेशी रोहिंग्या ये हमारे लिए हमारी पढ़ाई, दवाई, रोजगार, भोजन, जमीन सब पर कब्जा करते जा रहे हैं, हमारा हक छीन रहे हैं। आज बंगाल में भी बंगाल के देशी मुसलमान भी कह रहे हैं हमारी पढ़ाई, दवाई, जमीन, रोजगार सब पर ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या ले रहा है। तो ये विदेशी को, जो विदेशी मुसलमान हैं उसको भगाने की बात देशी मुसलमान भी बंगाल में कह रहे हैं। बिहार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नीतीश सरकार की सख्ती जारी है। योगी मॉडल की तर्ज पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माण, अतिक्रमण और माफियाओं के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। आज एक बार फिर से पटना, नवादा और सिवान समेत कई शहरों में बुलडोजर युद्ध देखने को मिला। अलग अलग शहरों में प्रशासन ने बड़े पैमानों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। भीड़ भाड़ वाले मार्केट क्षेत्र में जितने भी अवैध निर्माण थे उन सभी पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन का कहना है कि सभी अतिक्रमणकारियों को पहले से ही नोटिस और अल्टीमेटम दिया जा चुका था, लेकिन समय सीमा के बावजूद जिन्होंने निर्माण नहीं हटाया उनके ढांचे ध्वस्त कर दिए गए और आगे भी कार्रवाई जारी है। स्थानीय लोग भी प्रशासन के बुलडोजर युद्ध का समर्थन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और शहर को व्यवस्थित करने के लिए यह कार्रवाई बेहद जरूरी है। कई दुकानदारों ने भी बताया कि इस अभियान से बाजार की व्यवस्था बेहतर होगी। पटना में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की मुहिम जारी रहेगी। निगम आयुक्त ने बताया है कि दुकानदारों को वेंडिंग जोन में ही दुकान लगाने का निर्देश दिया गया है। निगम और जिला प्रशासन की तरफ से सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर भी जुर्माना लगाया जा रहा है। जहां एनक्रोचमेंट है या जहां पे जो अनऑथराइज्ड पार्किंग्स हैं या जहाँ पे अनऑथराइज अगर दुकानें वगैरह लगी हुई, तो एक ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग पेडिस्ट्रियंस हैं उनके राइट्स को लेके भी ध्यान दें। तो इसी मुहिम में, इसी के अंतर्गत एक ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी स्टेक होल्डर्स को एक कॉमन फोरम पे लाके सभी से वार्तालाप किया जाए, सभी से एक कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आया जाए। पटना में बुलडोजर एक्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पर अतिक्रमण के कारण सड़कों पर जाम की समस्या दिखती थी, उन तमाम इलाकों में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। पटना के बोरिंग रोड, कैनाल रोड, राजापुर स्टेशन रोड में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई। फुटपाथ पर लगाए गए दुकानों को तोड़ा गया, उनके सामान को जब्त किया गया। पटना के लोग भी इस बुलडोजर एक्शन की तारीफ कर रहे हैं। मौके का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब बुलडोजर एक्शन होता हुआ दिख रहा था। ये तस्वीर आप देखिए, जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण सड़क पर कर रखा है वहां बुलडोजर का ये एक्शन दिख रहा है।
सीतामढ़ी में मेला शुरू होने में अब 2 दिन बचे हैं। नवादा के मिसकौर प्रखंड के सीतामढ़ी थाना क्षेत्र में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया ताकि मेले को सुचारू रूप से चलाया जा सके। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेला परिसर स्थित सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। लोगों ने कई साल से कब्जा कर पक्के मकान और झोपड़ी बना रखे थे। इस दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी। सिवान में भी बुलडोजर एक्शन जारी है। अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शहर में घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है ताकि लोगों को जाम से राहत मिल सके। ये जो अतिक्रमण के अगेंस्ट जो ड्राइव है वो बेसिकली हम लोग चलाएंगे अगले 2-3 महीने तक। और जो शहर के प्रमुख एरियाज हैं जहाँ पे जाम की समस्या जिसकी वजह रहती है और ट्रैफिक का यहाँ पे जो बिल्कुल नारकीय स्थिति हो गई थी बीच में, उसको हम लोग निजात पाने के लिए इस चीज को हम लोग स्टार्ट करवाएंगे ताकि किसी प्रकार की समस्या ना हो। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। सिवान से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां ज्वेलरी दुकान में लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने लूटे 18 लाख के गहने और हथियार के बल पर इस पूरी लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक 5 बाइक सवार बदमाशों की करतूत है। हवाई फायरिंग करते हुए बदमाश मौके से फरार हो गए। बसंतपुर थाना क्षेत्र के खोरी पाकर बाजार की एक घटना बताई जा रही है। तू अंदर घुस गया, पिस्टल भिरा दिया, बैठा दिया, तुम बोले तो मार देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि फायरिंग किया फायरिंग किया, घुसते एंट्री करते फायरिंग कर दिया। फायरिंग किया कितना फायर किया? 5 गोली हुआ था तो गोली उठा ले गया। 2 फायरिंग किया है अंदर आने के बाद। हाँ। उसके बाद एक फायरिंग किया है अंदर आके एक अंदर फायरिंग किया है। और बाहर निकलने के टाइम जब पूरा लोग जब चहटने लगा उस टाइम 2 को फायरिंग किया। 2 सब पला कर भाग गया। पटना से बड़ी खबर है, जहां राजीव नगर इलाके में एक महिला की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने महिला को ईंट और पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में महिला के पति ने अपने ही दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि ये पूरा विवाद शराब के धंधे में पैसों के लेन देन को लेकर हुआ था। आरोप है कि हत्या से पहले बदमाशों ने साजिश के तहत गली की स्ट्रीट लाइट बंद कर दी ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया जा सके। महिला के पति के बयान के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पटना पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी है। इलाके में दहशत का माहौल है और लोग इस हत्याकांड से सहमे हुए हैं। और अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। पीएमओ अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और अब इसका नाम बदल दिया गया है। देश के राजभवनों का नाम भी बदल दिया गया। अब राजभवन लोक भवन होगा। पीएम ऑफिस जल्द ही सेवा तीर्थ बिल्डिंग में शिफ्ट होगा। पीएमओ की राय है कि अब हम सत्ता से सेवा की ओर बढ़ रहे हैं। नामों में बदलाव, मानसिकता में भी बदलाव है। सिर्फ साइन बोर्ड ही नहीं, सोच में बदलाव की कोशिश है। पीएमओ की कार्यशैली और जनसेवा के प्रति समर्पण को देखते हुए मोदी सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य पीएमओ को और जनता के लिए और अधिक सुलभ बनाना है ताकि नागरिक अपनी समस्याओं और सुझावों को रख सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।